एक चित्रकार ने अपना एक चित्र बनाया। चित्र बेहद खूबसूरत था। चित्रकार देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। वह अपनी ही कला पर मुग्ध हो रहा था। पर उसने सोचा कि मुझे तो इस चित्र में किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती, क्यों ना मैं किसी से पूछ लूं। उसने वह किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा दिया, साथ में पेन रख दिया और चित्र के नीचे लिख दिया कि इस चित्र में कहीं पर कोई गलती हो तो वहां पर पेन से निशान लगाएं। अगले दिन जब चित्रकार वहां पर पहुंचा तो देखा उसका चित्र निशानों से भरा था। जहां तहां निशान ही निशान लगे हुए थे। चित्रकार देखकर बड़ा निराश हुआ। चित्र को घर ले आया। बहुत देर तक सोचता रहा कि आखिर इसमें गलती है कहां। जब चित्रकार की कुछ समझ में नहीं आ रहा था तभी एक दोस्त उनके पास में आ जाता है। उनकी परेशानी को समझकर दोस्त ने कहा कि महोदय आप एक चित्र और बनाएं। अब की बार इतना सुंदर चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बस चित्र बना दें। चित्रकार ने ऐसा ही किया। भरे मन से चित्र बनाया। अब वो जैसा भी बना, हालांकि वह चित्रकार को भी पसंद नहीं था, पर उन्होंने चित्र बना दिया। तब दोस्त ने कहा कि इसे फिर से वहीं पर लगा दें और पेन साथ में रख दें और लिख दें कि जहां पर कोई गलती हो पेन से ठीक करें। अगले दिन चित्रकार गया, देखा कि पेन ज्यों की त्यों रखा था, चित्र ज्यों की त्यों था। कोई ठीक करने वाला आया नहीं। चित्रकार समझ गया यहां पर केवल गलतियां निकालने वाले ही हुआ करते हैं, ठीक करने वाला कोई नहीं मिलता है। दोस्तों, आज यही समस्या हमारे समाज में सब पर चल रही है। आप परेशान हैं, आप अपनी परेशानी को लेकर कहीं पर भी जाते हैं, आप पर 10 प्रकार की बातें बता दी जाती हैं। मंत्र वाले, तंत्र वाले, यंत्र वाले, भगत हों, तांत्रिक हों, चाहे कोई पुजारी हो, चाहे कोई ज्योतिषी हो, पर जब उन त्रुटियों को ठीक करने की बात आती है तो कोई ठीक नहीं कर पाता है। आप अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं, पर जहां है वहीं पे है। कुछ ना कुछ और ज्यादा समस्या बढ़ सकती है, घट नहीं सकती, क्योंकि यहां त्रुटियां निकालने वाले ही हैं, केवल बातें बनाने वाले ही हैं। सही सलाह देने वाला, ठीक करने वाला कोई नहीं मिलेगा। पर यह बात मैं आज आपको किस लिए बता रहा हूं दोस्तों। आज मैं आपको कोई मंत्र नहीं बताऊंगा, कोई उपाय भी नहीं बताऊंगा, परंतु एक बात जरूर बताऊंगा। उस बात से ही आपका जीवन सार्थक होने लगेगा, आपकी सब समस्याओं का हल होने लगेगा। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है। दोस्तों, मैं कोई बात आपसे बताऊं इससे पहले आप कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव लिख दें, वीडियो को लाइक कर लें। इतनी छोटी सी बात ही आप पर छोड़ा करता हूं, शेष काम तो मैं आपके लिए कर ही दिया करता हूं। दोस्तों, कई बार आपने मेरे को देखा होगा कि मैं जब किसी भी मंत्र को बताता हूं तो आपको बताता हूं कि 21 दिन यह मंत्र कर लीजिए। 21 दिन ही क्यों? क्योंकि 21 दिन
इसलिए कि 21 दिन तक हम कोई भी कार्य करते हैं तो लगातार वह कार्य करने से आपकी आदत बन जाती है। आप कोई भी किसी एक समय पर भोजन करते हैं, कोई भी समय आपने एक समय बना लिया 9 बजे सुबह का भोजन करना है, 21 दिन तक लगातार 9 बजे भोजन करेंगे तो आपको 22वें दिन भी 9 बजे अपने आप ही भोजन करेंगे। उस समय आपको भूख लगेगी। ऐसा ही नहीं है, एक सिद्धांत हुआ करता है। आप जब किसी भी चीज को अपनाते हैं, कोई भी व्यक्ति नशा यदि 21 दिन तक लगातार कर लेता है तो समझ लेना कि वह नशे का आदी हो जाएगा। और 21 दिन तक यदि नशा करना छोड़ देगा किसी भी तरीके से तो समझ लेना कि उसका नशा छूट जाएगा। 21 दिन तक हम इसीलिए आपको बताया करते हैं, इसका कोई दूसरा नियम नहीं हुआ करता है। आप अक्सर मेरे से पूछ लेते हैं, कोई भी उपाय जब हम बताते हैं तो आप तुरंत पूछेंगे जी कितने दिन करें। दोस्तों, आप ये जो दिन का गिनती है यही सबसे बड़ी बाधक है आपके हर काम में, यहीं से रुकावट पैदा होती है। आज हम जो भी काम करते हैं, किसी ने कहा जी मुझे भूख लगी है और मैंने कहा कि खाना खा लीजिए, आपकी भूख शांत हो जाएगी। और वह पूछ ले जी कितने दिन तक खाना है। अब इन प्रश्नों को सुनकर एक बार मन ठहर जाता है। आज मैं आपको वही एक नियम बताऊंगा जिससे आपके काम नहीं रुकेंगे, पर उसमें नियम यही होगा कि आपके ऊपर कोई भी इतने दिन करें, कितने दिन करें, इससे आपको दूर रहना होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना एक कोई भी इष्ट बना लें। इष्ट का अर्थ होता है कोई भी प्रिय देव। अब बनाएंगे किसे? उस इष्ट को बनाएं जो आपको प्रिय भी लगे और आपके आसपास में थोड़ी दूरी पे उनका कोई मंदिर भी हो। मंदिर ही क्यों? क्योंकि मंदिर में अक्सर एक तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और दूसरे मंदिर में नियमित पूजा पाठ होने से वहां की शक्तियां निरंतर बढ़ती रहती हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके आसपास में वह मंदिर हो, इसका एक कारण यही होता है कि ताकि आपको वहां पर जाने में कोई असुविधा ना हो। आप पूरे दिन में यदि शाम को भी सोचें कि ओहो आज मैं मंदिर नहीं गया, चलो हो आता हूं, ये आपके ऊपर है कि आप उस मंदिर में कब जाते हैं। पर एक बात, आप कोई भी सप्ताह में एक दिन बना लें कि इस दिन मुझे जाना ही जाना है, इस दिन मुझे कुछ देर ध्यान भी करना है, इस दिन मुझे कुछ प्रसाद भी चढ़ाना है और इस दिन मुझे कुछ दक्षिणा भी डालना है। बस सप्ताह में एक दिन, चाहे वह रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, किस देव का क्या वार होता है इसको भी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। आप अपनी सुविधानुसार वो दिन नियुक्त कर लें जिस दिन आपको कोई काम ना हो। यदि आप कोई नौकरी करते हैं तो आपकी उस दिन छुट्टी रहती हो, या आपका कोई प्राइवेट काम हो उस दिन आपकी छुट्टी रहती हो, आप वह दिन बना लें कि उस दिन तो मुझे जाना ही जाना है। एक छोटा सा काम बताया है मैंने। एक तो आप अपना प्रिय इष्ट, प्रिय देव और उसका मंदिर आसपास में हो, उस सप्ताह में एक दिन कोई भी बना ले, उस दिन आपने जाना है, प्रसाद चढ़ाना है, कुछ देर के लिए ध्यान करना है उस देव का और दान पात्र में कुछ भी डालना है।
यहां पर आपने ध्यान करते हुए कुछ भी देव से मांगना नहीं है, किसी प्रकार का कोई सौदा नहीं करना है, ये हमारा कोई व्यापार नहीं है, ये हमारी श्रद्धा है। और जब हम इस श्रद्धा को अपना लेंगे दोस्तों, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके बिना मांगे ही, बिना कुछ कहे ही वह सारे कार्य बनने लगेंगे जिसको आपकी तलाश है। आप कभी नहीं कहेंगे कि मुझ पर क्या दोष है। मैं जो बात बताया करता हूं दोस्तों, उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। पर आप ये फिर मत पूछ लेना कि जी कितने दिन करें, समझ लेना कि इसे अपने जीवन का एक नियमित अपना अंग बना लें कि मेरा तो इसी प्रकार से मैंने जीना है। यानी कि मैंने रविवार बना लिया तो मैंने रविवार को जाना ही जाना है, बस इतना सा आप कर लें। हाँ, यदि उस रविवार को आप किसी दूसरे स्थान पर चले गए, तब आप उस वार को वहां पर उनका ध्यान अपना 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट कहीं भी बैठ करके कर लेना और अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर लेना कि हे देव, मैं आज आपके स्थान पर नहीं आ सकूंगा, आज मैं बाहर हूं। बस इतना सा काम। यदि ये बातें आपने अपने जीवन में बिठा ली और लागू कर दी, अपने नियम बना लिया, तो समझ लेना दोस्तों आज के बाद आपके कोई काम नहीं रुकेंगे। थोड़ा इंतजार अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप शुरू ही करेंगे। करके देखें दोस्तों, और आप सचमुच पाएंगे कि हमें बिना मांगे ही सब मिलने लगेगा। दोस्तों, किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो कर लेना, घंटी का बटन दबा के आल को दबा देना, अच्छा लगता है शेयर कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।